मैंने कभी कोई जब मंत्री पद किसी से मांगा है, जब मैं विपक्ष का नेता बना 2007 में, तब भी मैंने माने सोनिया जी से किसी से ये नहीं कहा मुझे विपक्ष का नेता बनाया जाए। मैं काम में विश्वास रखता हूं। दोस्तों, हरक सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अब हरक सिंह रावत ने किसी से कुछ मांगा हो या न मांगा हो, लेकिन इन दिनों सीबीआई उनसे बहुत से सवालों के जवाब जरूर मांग रही है। सीबीआई जवाब मांग रही है पाखरू सफारी घोटाले में, सीबीआई जवाब मांग रही है अवैध तरीके से पेड़ों को काटने के मामले में, और इसीलिए हरक सिंह रावत आजकल खुद को इन सब से बचने के लिए नए नए सियासी दांव पेंच भी चल रहे हैं, नई नई तरकीबें भी अपना रहे हैं। अब हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि पिछले दिनों जब सीबीआई ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने त्रिवेंद्र रावत, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे, उनका भी नाम लिया है। उसके बाद जब हरक सिंह रावत वन मंत्री ही थे तो तीरथ सिंह रावत, जो कुछ ही महीने मुख्यमंत्री रहे, उनका भी नाम लिया है। और फिर उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने तब भी हरक सिंह रावत वन मंत्री ही थे। तो हरक सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने सीबीआई से कहा है कि अगर सीबीआई उन्हें दोषी मानती है तो त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी, इन तीनों को भी दोषी माना जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के बिना अकेला मंत्री कुछ नहीं कर सकता। सरकार का मंत्री भ्रष्ट है, माना उदाहरण के लिए कह रहा हूं, अगर वो भ्रष्ट मंत्री है तो जिम्मेदारी किसकी? मुख्यमंत्री की है ना। लांछन किस पे लगेगा? मुख्यमंत्री पे लगेगा, भाजपा पे लगेगा ना कि भाजपा सरकार भ्रष्ट है। वहीं हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि उन्होंने कई अधिकारियों के नाम भी लिए हैं जो तत्कालीन समय में विभाग के जिम्मेदार अधिकारी थे। वो उन अधिकारियों की जिम्मेदारी है जिनको वो जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा अलग अलग मामलों पर अलग अलग पूछताछ उनसे की गई है। हालांकि हरक सिंह रावत ने यह भी कहा है कि वह बिल्कुल भी इस मामले में दोषी नहीं है। जो पाखरू सफारी मामला है वह पूरा झूठा केस बनाया जा रहा है। हरक सिंह रावत यह भी दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। अब सीबीआई ने हरक सिंह रावत से पूछताछ की है। संभवतः सीबीआई आगे भी हरक सिंह रावत से लगातार पूछताछ करेगी और आगे क्या होगा, जांच किस तरफ जाएगी, यह तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच केदारनाथ उपचुनाव के लिए हरक सिंह रावत अपनी पूरी सियासी बिछा रहे हैं। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव था हरिद्वार पार्लियामेंट में, तब भी मैंने कभी दावेदारी नहीं की है। मुझसे शैलजा ने कहा आपने दावेदारी नहीं की। मैंने कहा मैडम, मैंने आज तक कभी भी जैसे चाहे एमएलए चुनाव लड़ा हूँ, मैं कभी इतनी बार मंत्री रहा हूँ, मैंने कभी कोई जब मंत्री पद किसी से मांगा है, जब मैं विपक्ष का नेता बना 2007 में, तब भी मैंने माने सोनिया जी से किसी से ये नहीं कहा मुझे विपक्ष का नेता बनाया जाए। मैं काम में विश्वास रखता हूँ और इसलिए मैंने कभी कोई दावे नहीं किए हैं कि मैं ये चुनाव लड़ूंगा, वो चुनाव लड़ूंगा। पर अब मैं विधायक के चुनाव, मंत्री और ये सब, मतलब मैं सोचता हूँ कि आपको भी मालूम है कि जिस उम्र में लोग युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते थे, उस उम्र में उत्तर प्रदेश में मंत्री रहा हूं। हरक सिंह रावत भले ही कुछ न मांगने की बात कह रहे हैं, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव के लिए उनकी सक्रियता यह दिखाती है कि वह चुनाव लड़ने के लिए कितने उत्सुक हैं। भले ही प्रत्यक्ष रूप से हरक सिंह कुछ न मांगने की बात कर रहे हों, लेकिन उनके प्रयास साफ दिखा रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें मौका देती है तो वह जरूर आगे बढ़ना चाहेंगे, और इसीलिए वह बहुत से संकेत भी वहां पर दे रहे हैं। लगभग 34 साल आप देखो ना कि 7 बार मैंने मंत्री पद के उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में शपथ ली है, 7 बार, और 2 बार विपक्ष नेता का पद भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। और 97 में उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का मैं चेयरमैन था, उसका पद भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। तो 9 बार मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है। इसलिए मैं कोई दावेदारी मेरी नहीं है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, जो काम सौंपती है, मैं कभी बड़ा छोटा भी नहीं मानता हूँ। मुझे अगर ब्लॉक में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए काम दिया जाएगा, मैं ब्लॉक को करूँगा। मैं ये भी जब मैं पद पे होता हूँ, पद के हिसाब से काम करता हूँ। आज हम विपक्ष में कार्यकर्ता हैं तो मुझे सड़क पे नारे लगाने से लेकर धरने प्रदर्शन करने में मजा आता है। और मुझे सच देखा जाए तो मुझे सत्ता में रहकर काम करने का उतना मजा नहीं आता है जितना मजा और जितना मुझे अच्छा जो है विपक्ष में सड़कों पर लड़ाई लड़ने में आता है। विपक्ष में सड़क पर रहकर हरक सिंह को कितना मजा आ रहा है यह तो हरक सिंह ही बेहतर जाने। लेकिन 2016 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार के खिलाफ जब उन्होंने बगावत की, तब हरक सिंह के दामन पर दल बदल का एक दाग जरूर लगा। 2022 आते आते हरक सिंह फिर से वापस कांग्रेस में शामिल हो गए और अब वह फिर से कांग्रेस में स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं।
अब देखना यह होगा कि कांग्रेस उनका कितना साथ देगी, उनको कितना आगे बढ़ाएगी। लेकिन सीबीआई की जांच और केदारनाथ उपचुनाव के बीच हरक सिंह रावत का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर सबकी दिलचस्पी बनी हुई है। आप भी इस विषय पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अगर कोई कमी है तो वो निर्माण के में काम में अगर कोई कमी है या उसके टेंडर प्रक्रिया ठीक से नहीं की गई है तो वो उन अधिकारियों की जिम्मेदारी है जिनको वो जिम्मेदारी दी गई थी। तो भाई तुम 3 साल से क्यों चुप थे? मैं अगर एक व्यक्ति को त्रिवेंद्र रावत सरकार का मंत्री भ्रष्ट है, मानो उदाहरण के लिए कह रहा हूं, अगर वो भ्रष्ट मंत्री है तो जिम्मेदारी किसकी? मुख्यमंत्री की है ना। लांछन किस पे लगेगा? मुख्यमंत्री पे लगेगा, भाजपा पे लगेगा ना कि भाजपा सरकार भ्रष्ट है।